हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टीसी परीक्षा चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम देखने वाले हैं आरआरसी ग्रुप जी का आज के पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं। पहले सुबह और दोपहर की शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके रेफरेंस से हम ये थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन प्रोजेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर डेट्स में। ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि पैरा एथलीट को पहली बार भारत में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। किस पैरा एथलीट को पहली बार भारत में पद्म भूषण दिया गया था? देवेंद्र जी को दिया गया था। आप इस रेफरेंस से आप ये देख लीजिएगा कि अभी पद्म भूषण किस किस को मिला मिला है, रिसेंटली किस किस को मिला हुआ है, और कौन कौन से अवार्ड मिले। खेल रत्न में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोला जाता है, उसमें किस किस को अवार्ड मिले हैं। ठीक है। और उसकी प्राइज मनी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया है? ये 42वें संशोधन 1976 में के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। इसके पहले जो प्रस्तावना जिसे प्रीएम्बल कहते हैं, इसके पहले कभी वो एडिट नहीं हुआ ना, इसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। 42 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही हुआ में ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है। प्रीएम्बल में जो और भी वर्ड्स हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं इन शब्दों को, किस है ना। आप किस कंट्री से लिए हैं, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, आप ये भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृत पौधे पौधे कौन सा कार्बनिक तत्व बनाते हैं? ये फॉसिल बनाते हैं। ठीक है। 2030 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक किस के लिए समिति का गठन कहाँ होगा? ये मुंबई में होगा। ओके। ये मुंबई में होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाए जाते हैं? ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में प्रोटीन और वसा किस भाग में है? ये प्रोटोप्लाज्म में है। ठीक है। दिगंबर किसके संबंधित हैं? दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। श्वेतांबर एंड दिगंबर जैन। ठीक है। 2 सेक्ट्स ऑफ द जैनिज्म। ठीक है। जैन के 2 सब सेक्ट हैं, दो सेक्ट हैं, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। ठीक है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऊष्मा ऊष्मा का सही है? H=I²RT। ठीक है। काल बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? ये पंजाब में मनाया जाता है। आप डिफरेंट फेस्टिवल जो त्यौहार हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, वो देख लीजिएगा। ठीक है। और डिफरेंट डांस फॉर्म देख लीजिएगा, जैसे असम में बिहू मनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ सकते हैं इन फ्यूचर रेफरेंस में। ठीक है। और अभी जो झांकियाँ थी 26 जनवरी में जो जो हुई थी, और अभी 15 अगस्त में जो हुई थी, आप ये सब देख लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनर्ट गैस ग्रुप पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप को बोलते हैं? इनर्ट गैस ग्रुप पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप को बोलते हैं? ये ग्रुप 18 को बोलते हैं। और डिफरेंट ग्रुप्स को किस नाम से जाना जाता है वो भी देख लीजिएगा। नाबार्ड फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। ऐसे ही सिडबी का भी देख लीजिएगा, सेबी का भी देख लीजिएगा, आरबीआई का देख लीजिएगा। ठीक है। ये डिफरेंट नेम्स और इनके ये जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन देख लीजिएगा, और इनके चेयरमैन कौन है वो देख लीजिएगा। ठीक है। जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल पारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के लिए है? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए। ठीक है। रॉकी माउंटेन संस्थान ने बैंकिंग रिपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स संस्थान के संस्थान के साथ मिलकर पेश किया। ये नीति आयोग के साथ मिलकर किया गया। ठीक है। भारत को कौन सी भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दी है? भारत की तमिल भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दी है। ठीक है। आप क्लासिकल लैंग्वेज है जानते होंगे। क्लासिकल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है वो देख लीजिएगा। 6 लैंग्वेजेस होती हैं, वो आप देख के जाइएगा। ठीक है। पुडुचेरी और तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी कौन है? वो है AIADMK। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की? ये मोगा पंजाब में की।
ठीक है। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सो ये 324 है। सो आप वैसे ही बेसिकली आप यूपीएससी का भी देख लीजिएगा कौन सा आर्टिकल है, यूपीएससी आता है। ये इलेक्शन कमीशन का 324 है। ठीक है। फाइनेंस कमीशन का कौन सा है? सो वो 280 है। ठीक है। एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो ये किसी भी आर्टिकल के अंदर नहीं आती है। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि इमेज छोटा और उल्टा बने? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखना होगा ताकि इमेज छोटा और उल्टा बने। ठीक है। सो मिरर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एम्बुलेंस में कौन सा मिरर यूज़ होता है? सो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट्स? इस टाइप से भी क्वेश्चंस हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है। 9 ओम के बीच प्रतिरोध समांतर में जोड़ी गई तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी? सो 3 ओम होगी। ठीक है। ओम सो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ओम से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चंस हैं, वो देख लीजिएगा। 2 बल्ब 100 वाट और 25 वाट को सीरीज में जोड़ा गया, वोल्टेज दिया था, तो दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस की रेशो क्या होगी? सो ये 1/4 होगी। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सो ये नागालैंड में मनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं तो वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। सो इनको आप बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। डिफरेंट डांस फॉर्म्स देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का रिएक्शन दिया है था H2O, सो O2 + H2। ठीक है। निम्न में से कौन सा वीक एसिड है? सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बेसिकली ऑप्शंस जो पूछे थे उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो एसिड में बेसिकली देख लीजिएगा किसकी वैलेंसी संयोजकता ज़्यादा होती है। सो वैलेंसी किसकी ज़्यादा होती है? सो वैलेंसी का टर्म क्या मतलब क्या होता है ये देख लीजिएगा, और किसकी ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम किसकी, मिनिमम किसकी है। ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सो वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो भी देख लीजिएगा। किसान अपनी फसल मूल्य पर बेचता है, उस मार्केट की स्थिति को क्या कहते हैं? सो विपणन कहते हैं। ठीक है। पेड़ जब पूरी तरह विकसित हो जाता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि एक पेड़ की क्षमता खत्म होने पर दूसरे पेड़ थक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। ये क्वेश्चन था। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 मीटर है और वस्तु की दूरी 18 मीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? ये आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कैसा है। इसमें आपको बताऊँ बेसिकली मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सो आपको इतना याद रखना है कि मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। और डांस फेस्टिवल से रिलेटेड, डांस से फेस्टिवल से रिलेटेड डिफरेंट स्टेट के डांस फॉर्म्स और फेस्टिवल्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को, आप अवार्ड्स देखने हैं। ठीक है। और पर्सनैलिटीज़ देखनी है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको देख के ही जाना है। रिसेंटली कौन कौन से कहाँ कहाँ पे पर्सनैलिटीज़ फॉर्मेशन हुए जो कि अपॉइंट हुए उनके बारे में देख के जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औषधियों के हानिकारक प्रभाव को कोशिकाओं में कौन निष्क्रिय करता है? ठीक है। ये क्वेश्चन था। भूमध्य रेखा के ऊपर डोल्ट्रम हवाओं का दबाव कैसा रहता है? सो वो लो रहता है। ठीक है। हॉलो ट्यूब्स में मैग्नेटिक इफेक्ट कैसी रहती है? सो वो किनारों पर रहती है। ठीक है। 4 रिएक्शन दिए थे, पूछा था इनमें से किस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। सो ऐसे बेसिकली आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आज। सो आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आप ऐसे इस हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसी एनालिसिस देखते रहने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।